हेलो नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी टॉक में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइकोलॉजी मिथ एंड ट्रूथ और हमारे साथ है मिस शिवांगी जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ये ट्राइडेंट हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। तो आइए हम इनके साथ जानते हैं कि साइकोलॉजी के ट्रूथ और मिथ क्या है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो मैम आज हम डिस्कस करेंगे कुछ साइकोलॉजी के फैक्ट्स। जैसे मार्केट में बहुत सारे अफवाहें उड़ती रहती हैं कि अगर किसी को मानसिक परेशानी हो गई है या किसी भी तरीके की कोई मानसिक बीमारी है तो कहा जाता है ये एक रियल इलनेस नहीं है, ये मन का भ्रम है या मन का वहम है। तो आप दर्शकों को हमारे ये बताइए कि क्या वाकई में ऐसा होता है या वाकई में कोई बीमारी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी प्रतिज्ञा जी। एंड यस, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि साइकोलॉजी में बहुत बड़ा मिथ है कि मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ रियल इलनेस। ये लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि मेंटल इलनेस जो होती है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे हमें फिजिकल इलनेस होती है वैसे ही हम मानसिक रोग भी होते हैं लोगों में, लेकिन आज के डेट पे अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हमें अवेयरनेस इंक्रीज करनी है इस चीज़ को लेके कि मानसिक रोग एक रियल इलनेस है। जैसे फिजिकल इलनेस होती है वैसे ही मेंटल इलनेस भी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट सेम वैसे ही लेना पड़ता है जैसे फिजिकल इलनेस का है या फिर इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है? डेफिनेटली इसके वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, इंटरवेंशंस होते हैं, एंड अगर सिवियर कंडीशन होती है तो इसके लिए मेडिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके मैम। अच्छा, और नेक्स्ट हमने ये अफवाह सुनी है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्पेशली कुछ मैं बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहूँगी बट कुछ स्पेसिफिक बीमारी है जिसमें पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि मुझे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मिली है। कोई ये बीमारी नहीं है, मैंने कुछ पाप किया है, या उनकी फीलिंग ऐसी गट फीलिंग होती है कि मैंने कुछ पाप किया है, डेफिनेटली कुछ पाप किया है पिछले जन्मों में जिसके लिए अब मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये एक दूसरा बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि इट्स साइकोलॉजिकल जो इलनेस होती है इट्स अ सिन इन द सोसाइटी, बट इट इज़ नॉट द रियल थिंग। ये कोई सिन नहीं है, या हमारे पिछले जन्मों में कोई भी हमने बहुत बुरा काम नहीं किया होता है उसका कोई भी ये ऐसा रीज़न नहीं है। ये एक मेंटल इलनेस एक रियल इलनेस है और डेफिनेटली ऐसा कुछ उनके बिहेवियरेबल एंड मेंटल इश्यूज की वजह से ये हम मेंटल इलनेस हम लोग को होती है। ओके मैम, तो अब नेक्स्ट मिथ हमारा ये है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि जिनको मेंटल इलनेस हो जाती है या जिनको मानसिक परेशानी रहती है वो बहुत वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। तो ऐसे हम लोग कह देते हैं ना कि आप तो बहुत इमोशनली वीक हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और ये मेंटल इलनेस ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ओके, तो यस, लोगों में ये बहुत बड़ी अफवाह है कि जो मेंटल इलनेस से ग्रसित होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, बट बहुत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, जो अपने इमोशंस को फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। बिकॉज वो एक्सेप्ट कर पाते हैं अपने आप को पूरी तरीके से और एक्सेप्ट कर पे खुद पे काम कर पाते हैं। तो ये उनकी वीकनेस नहीं होती है, ये उनकी स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, एक और मिथ है, जब किसी को किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी होती है तो सोसाइटी में कहा जाता है कि आप जस्ट चेंज योर माइंडसेट। करेक्ट। तो क्या ये माइंडसेट चेंज करने वाली बीमारी है या रियल कुछ प्रॉब्लम है जिसका हमको वाकई में ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ये डेफिनेटली बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर है जो हमें माइंडसेट चेंज करने पे भी फोकस करता है, और कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनको मॉडिफाई करना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे इंटरवेंशन करते हैं और थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एक सबसे बड़ा मिथ है जो बहुत कॉमन है, हो सकता है आपके भी शहर या गांव में है, हमारे शहर गांव में है, और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे शहर और गांव में ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो उसको कहा जाता है कि ये पजेस हो चुका है इविल से या स्पिरिट से, या फिर इसके ऊपर कोई भूत प्रेत है, इसको ओझा बाबा को दिखाना चाहिए, और साइकेट्रिस्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं।
और सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, कॉमन सी चीज है, अगर हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि किसी पंडित को दिखा लें, या फिर गांव में विलेजेस में ज्यादातर देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक परेशानी हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास आने से पहले लोग बाबा, ओझा, पंडित और तांत्रिक के पास जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल रियल है कि आज के लोगों को सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर कोई भी बिहेवियर चेंज देखते हैं या थॉट प्रोसेस किसी की एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी डिफरेंट होती है तो सबसे पहले वो किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बाबा से मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो दुनिया के हर एक पंडित से, हर एक ओझा से मिलकर हमारे पास आए होते हैं और वो बोलते हैं कि अभी हम सबसे मिल के आए हैं बट हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा, जैसे बीमारी थी वैसे ही अभी भी है। तो लोगों का बहुत बड़ा भरोसा, बहुत ज़्यादा भरोसा है सुपरस्टिशंस पे, बाबा लोग पे, लेकिन एट द एंड वो हॉस्पिटल ही आते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं, बिकॉज वही उनकी रियल ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। और नेक्स्ट मिथ जो है वो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है कि जो थेरेपी होती है या थेरेपिस्ट होते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा समय खाते हैं और पैसा खाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। तो क्या हमें वाकई में थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर ये बस एक द फैक्ट है कि पैसा बच जाए, या फिर हम थेरेपिस्ट के पास ना जाए, अपना माइंड सेट चेंज कर लें? क्यों ये जो थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, वो इतनी टाइम टेकिंग क्यों होती है? क्या इसको हम शॉर्ट में नहीं कर सकते? नो, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। अगर किसी के माइंड में कोई थॉट आ रही है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम से आती है। वो जितने लॉन्ग टाइम से आ रही है उतने लॉन्ग टाइम उसको हील करने में वो एक प्रोसेस होता है, वो एक जर्नी होती है। काउंसलिंग सेशन इज अ जर्नी। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो एंड तुरंत वो चीज़ ठीक हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर आपको कोई जादू आएगा एंड सब कुछ चेंज करके चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ जर्नी जो हमें पूरी करनी होती है। इट डिपेंड्स द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कि उनकी कितनी, 1 साल से है, 2 साल से है, 6 महीने से है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। और साइकोलॉजिस्ट इतना टाइम एंड मनी डेफिनेटली लेना भी चाहिए बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो उस फील्ड में स्टडी किए होते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ टाइम। तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ एंड बहुत प्रेशियस है। तो उस प्रेशियस टाइम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए डेफिनेटली दे गिव सम टाइम एंड डेफिनेटली उनको चार्ज करना भी चाहिए। इट्स वैलिड। ओके मैम, आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, क्या वो भी एक्सपीरियंस करते हैं मेंटल इलनेस को? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। आजकल बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। इवन आफ्टर कोविड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं बच्चों में। डेथ रेट भी बहुत बड़ी है, सुसाइड रेट। हाँ जी, सुसाइड रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े इंडिया में। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कहा जाता है कि जो मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, छोटी मोटी और भी बीमारियां हैं जो कॉमन होती हैं, तो कहा जाता है ये औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इससे मेन इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ वुमेन्स ही इफेक्ट होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को एक टैग दिया गया है कि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत वीक होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, इसलिए ही सिर्फ उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी सेम रेट, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि सेम जितनी फीमेल की रेट है सेम रेट मेल्स की भी होती है, बट हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेल को भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लोग अवेयर नहीं है, इस वजह से इस सोसाइटी में ऐसे बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल्स को ही सिर्फ ये बीमारियां होती हैं, जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और साइकेट्रिक मेडिसिन जो होती है, हाँ जी, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये हार्मफुल होती है, एडिक्टिव होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकेट्रिक मेडिसिन बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होती हैं। वो डोजेस के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं एंड धीरे धीरे वो डिक्रीज करते हैं। इट्स नॉट एडिक्टिव। इट्स जस्ट लाइक ये किसी ऑर्गन को भी आपके स्पॉइल नहीं करती है, ख़राब नहीं करती है। धीरे धीरे इवन आपकी जो बीमारी है, मेंटल इलनेस है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करती है। ओके मैम, तो आप हमें ये बताइए कि क्या मेंटली इल पर्सन जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत डेंजर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें फिजिकल बीमारी होती है, हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर है। हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, इवन इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि ये ऐसी इलनेस है जिनको सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ समथिंग कि उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है एंड वैलिडेशन की ज़रूरत है।
जैसे हम अपने फिजिकल बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही हमें मेंटल इलनेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके मैम, तो आप एक चीज़ और बताइए कि क्या जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, साइकेट्रिक सेटअप्स होते हैं, क्या बहुत स्कैरी पैलेस होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मिथ है कि बहुत डेफिनेटली हाँ, वहाँ पे ब्रूटली हैंडल किया जाता है, हैंडल patient किया को जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इवन वी आर वर्किंग इन अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, तो वी नो कि ये बिल्कुल सेफ प्लेस है। कुछ कॉमन मतलब कुछ बीमारियों में दिए जाते हैं, जैसे जो बहुत सिवियर कंडीशन होती है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया की सिवियर कंडीशन, लाइक 30 इयर्स 20 इयर्स से है, डिप्रेशन की बहुत सिवियर कंडीशन है, 20 इयर्स 25 इयर्स से है, तो हम उसमें ईसीटी, वो भी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है उसका जो हम फॉलो करते हैं, तो उसमें हम ईसीटी देते हैं और वो भी पेशेंट को अवेयर करके देते हैं। सो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस। हाँ, फैमिली कंसेंट से देते हैं, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। नेक्स्ट वीडियो अपने किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।